कि वहाँ पर लोगों ने कहा कि 2024 में राहुल गांधी जी और 2027 में जो है अजय राय बनेंगे। कि व्यक्ति जो है कि लिबास तो बदल सकता है, लेकिन उसका कल्चर जो होता है बदलने में बड़ा समय होता है। कि 9 सीट और 10 सीट 2004 में 2009 में भारतीय जनता पार्टी पाई थी। हमको तो हम भी आकलन कर रहे हैं 5 सीट से 6वीं सीट शायद भारतीय जनता पार्टी या उनके एनडीए गठबंधन का कोई प्रत्याशी नहीं जीत सकता। नमस्कार, मलिक इमरान, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सपा नेता लौटन राम निषाद जी। ये बताइए कि आप लोग अखिलेश यादव जी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, वहीं कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगाया गया 2024 में राहुल गांधी और 27 में अजय राय, इसका कैसा? देखिए, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है और उसकी चाहत होती है कि उसके पार्टी के मुखिया प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने, अच्छे और उच्च ओहदे पर जाएं। इस तरह समाजवादी पार्टी का भी कार्यकर्ता जो है वह माननीय अखिलेश यादव जी को युवा हृदय सम्राट हैं, विकासवादी विचारधारा के नेता हैं, सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता रखते हैं और उनका चाल और चरित्र जो है सभी लोगों को, पिछड़े हों, दलित हों, वंचित हों, अकलियत हों, पसमानदा हो, चाहे आदिवासी हो, समर समाज के लोग हों, सबके वो भलाई के लिए जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है उससे फलीभूत करते हुए सबके कल्याण के लिए, भलाई के लिए, सम्मान के लिए चलने वाले नेता हैं। मैं भी चौधरी लौटन राम निषाद की भी इच्छा है कि 2024 में जो है कि हमारे पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने। और हर व्यक्ति, हर पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा सोचता है कि हमारी पार्टी सत्ता में आए और हमारी पार्टी का मुखिया जो है न्यायिक पद पर जो है कि बैठे। और उसी तरह का पोस्टर हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया गया और आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के सामने मुझे पता लगा है और फोटो भी मैं देखा हूँ कि वहाँ पर लोगों ने कहा कि 2024 में राहुल गांधी जी और 2027 में जो है अजय राय बनेंगे। यह बात यहाँ तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें जो है जो आरएसएस का डीएनए है वह साफ दिखाई देता है। कहा जाता है कि व्यक्ति जो है कि लिबास तो बदल सकता है, लेकिन उसका कल्चर जो होता है बदलने में बड़ा समय होता है। कल्चर डीएनए से संबंधित होता है। तो कांग्रेस पार्टी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आरएसएस का OT1 OT2 जो वहाँ सर्टिफिकेट होता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस चरित्र के लोग हैं। तो एकाएक उनका जो है धर्मनिरपेक्ष चरित्र बनाया नहीं जा सकता। वह उनकी मनुवादी विचारधारा, फिरका परस्ती की विचारधारा, सवर्णवाद की विचारधारा किसी न किसी रूप में आ जाती है। लेकिन एक बात टिप्पणी लायक है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के सामने जो पोस्टर लगा है उसमें लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। अरे भाई, विधानसभा चुनाव 2022 अभी 1 साल से कुछ समय ज़्यादा हुआ। हमारे समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 36.3%, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 2.33%। नियमतः एक विधायक केवल वीरेंद्र चौधरी जी जो हमारे ओबीसी जाति से संबंधित है, खरेंदा महाराजगंज से जीते हैं। और जो प्रमोद तिवारी जी की बेटी हैं मोना मिश्रा, आराधना मिश्रा, अगर समाजवादी पार्टी वॉक ओवर नहीं दिया होता तो मोना मिश्रा जो है कि वहाँ से चुनाव नहीं जीतती। अगर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी वहाँ खड़ा कर देती तो समाजवादी पार्टी का वहाँ विधायक होता और मोना मिश्रा जो है तीसरे स्थान पर खिसक जाती। अभी आपने एक बात कहा है कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े कुछ लोग हैं। बिल्कुल है। राहुल गांधी एक तरफ कांग्रेस को आरएसएस को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं, तो आपका कहना है कि कांग्रेस में जो नेता जो है आरएसएस से जुड़े? देखिए, कांग्रेस पार्टी 6 बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया और राहुल गांधी जी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सामाजिक न्याय की विचारधारा के जो है कि इस समय एक मजबूत स्तंभ बन गए हैं। जो हमारी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने पीडीए का फार्मूला दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, उसी फार्मूला को लेकर के जो है राहुल गांधी जी भी चल रहे हैं। राहुल गांधी जी देखिए एकदम बिल्कुल त्याग, तपस्या, बलिदान की प्रतिमूर्ति के रूप में अपनी छवि को निखार चुके। लेकिन कांग्रेस पार्टी में तमाम ऐसे कार्यकर्ता, मैं भी कांग्रेस पार्टी में 13 तारीख से पहले रहा हूँ, तो मैं यही वाच करता रहता था। मेरी नज़र कहीं रहती थी, लेकिन मेरा कान
क्या टिप्पणियाँ होती हैं जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, चाहे पार्टियों के ऊपर, तो उसको मैं वाच करता था। तो मुझे यह लग रहा था, मैं वहाँ पर असहज अपने को महसूस कर रहा था और मुझे यह लगा कि शायद मैं यहाँ रह करके अपने लोगों के साथ धोखा कर सकता हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं बार बार मिलने दिल्ली तो जा नहीं सकता। आप लोगों की पार्टी गठबंधन हुई है, तो अभी आप कांग्रेस के ऊपर कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो कैसे 2024 में चल रहा है? देखिए, मैं पूरी पार्टी पर थोड़ा लगा रहा हूँ, कुछ व्यक्ति होते हैं। अजय राय जी ठीक है, आज कांग्रेस पार्टी के हैं, हमारी समाजवादी पार्टी में भी वो रह चुके हैं, 3 बार भारतीय जनता पार्टी से वो विधायक भी रहे और भाजपा की सरकार में राज्य मंत्री भी रहे, और वह आरएसएस से अपना कार्य शुरू किए हैं। वह OT1 OT2 नागपुर से सर्टिफिकेटधारी हैं और आरएसएस का जो आनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रहता है, उससे ट्रेनिंग ले करके वह जो है भारतीय जनता पार्टी में 3 बार से कोयलसा से 3 बार विधायक हुए और 1 बार जो है कांग्रेस पार्टी से पिडरा से विधायक हुए। लेकिन मैंने कह दिया ना कि व्यक्ति लिबास कपड़ा बदल सकता है, लेकिन उसका DNA बदला नहीं जा सकता। जल्दी DNA बदलने में बड़ा समय लगता है, कल्चर को बदलने में बड़ा समय लगता है। तो जो आरएसएस के कल्चर से गुजर करके अजय राय जी आए हैं, तो उनके सानिध्य में रहने वाले जो कुछ नेता होंगे, तो अपने नेता की निगाह में अच्छा बनने के लिए जो है ना, वो जो मानसिकता आरएसएस वाली विचारधारा है, वह किसी न किसी रूप में जो दबी है, वह उभर करके सामने आ ही जाती है। आपका कहना है कि अजय राय जो है आरएसएस से जुड़े हैं? अरे जुड़े रहे हैं, मैं तो कह दिया, OT1 OT2 सर्टिफिकेट नागपुर से लिए हैं। आरएसएस के आनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो पदाधिकारी रहे, कार्यकर्ता रहे, भाजपा से 3 बार विधायक रहे। तो देखिए, आदमी कितना वो अपने को बदलने का प्रयास करता है, लेकिन जहाँ से वो ट्रेनिंग लेकर के आया है, उसका उसके DNA पर वो वहीं का चाल चरित्र और स्वभाव जो है प्रभाव डाल देता है। अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री बनने को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि अगर बिना सांसदी के प्रधानमंत्री बनते हैं तो बन जाए। देखिए, दयाशंकर जी बेचारे ना वो डाल से टपके हुए बंदर के समान है, या पुचकटवा बंदर के समान रहे हैं। 2 बार MLC का चुनाव लड़े थे और बेचारे हार गए थे चुनाव, और इस बार जो है वह चुनाव जीत गए। हमारे ही गृह जनपद से, बलिया सदर से विधायक बने। यह जो है ना, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को जो है जग जाहिर करती है। जब से इंडिया गठबंधन बना है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के आनुषंगिक संगठन जो है इंडिया गठबंधन में दरार डालने के लिए तरह तरह का यह षड्यंत्र कर रहे हैं। आप देख लेना। अभी कहा है कि 2024 में 80 सीटों में हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा, सपना हर व्यक्ति को सपना देखना चाहिए। अगर दयाशंकर सिंह 80 में 80 का सपना देख रहे हैं, तो सपना देखें बेशक, लेकिन मैं भी तो मैं दावा करता हूँ कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हैसियत जो 2004 में रही है, 2009 में रही है सांसद संख्या की, उससे नीचे खसक जाएंगे और इंडिया गठबंधन 70+ सीटें जीत करके जो है NDA नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस अली बाबा 40 चोरों के गिरोह का खदेड़ा करेंगे और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की साइकिल को मजबूती के साथ दौड़ा करके जो है, फुल रेस में दौड़ा करके जो है समाजवादी पार्टी के सहयोग से जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। देखिए, हम लोगों का राहुल गांधी जी का हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हो, चाहे हमारे नेता अखिलेश यादव जी का हो, चाहे तेजस्वी यादव जी का हो, सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी, शरद पवार जी, और चाहे स्टालिन जी हो, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, सबका लक्ष्य है लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चिंता है। प्रधानमंत्री पद की चिंता नहीं है। पहले NDA को भगाना है, इंडिया की सरकार बनाना है, और प्रधानमंत्री बनाने का जब अवसर आएगा तो हमारे जो इंडिया गठबंधन के रूपी परिवार जो है, उसके सदस्य मिल बैठ करके प्रधानमंत्री बना लेंगे। अभी एक बात आपने कहा नीतीश कुमार राजस्थान में अखिलेश यादव के कैंडिडेट के सामने अपना कैंडिडेट उतार दिए हैं। राजस्थान में तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अभी कोई घोषित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में देखिए वो किए हैं। अभी जहाँ तक है कि हमारे नेता आज भी कवायद कर रहे थे, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो है, जो भी NDA के हिस्सा है, उनका जो है कि वहाँ गठबंधन बन जाएगा। अभी कल मुझे पता लगा कि राष्ट्रीय जनता दल जो अब 2020 का चुनाव हुआ था वहाँ पर बिहार में, और उससे पहले 15 वाले चुनाव में जो है कि राजद और जदयू का गठबंधन था। उसमें कांग्रेस पार्टी भी हिस्सेदार थी, कम्युनिस्ट पार्टियां भी हिस्सेदार थी। तो 40 सीटें
कांग्रेस पार्टी को दी गई थी और 28 उसके विधायक हुए थे। लेकिन तेजस्वी यादव जी जो है अपने विशाल हृदय का परिचय देते हुए कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें दे दिए। अगर 70 सीटें कांग्रेस को नहीं दिए होते, कांग्रेस के 18 उम्मीदवार जीते हैं, अगर 40 का 40 सीट दिए होते तो आज बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी के पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव होते। कांग्रेस पार्टी टांगरौल नहीं करे। आज पता लगा है कि राजद को 5 सीट मध्य प्रदेश में देने के लिए ये लोग जो है कि आनाकानी कर रहे हैं। तो यह जो है कि स्वस्थ गठबंधन के लिए यह बेहतर नहीं है, उचित नहीं है। और चाहे कि उत्तर प्रदेश में तो सपा को भी सीट नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो वो नहीं दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में बारी आएगी तो हम भी अपना दिखाएंगे। तो इसे क्या नाम है, दया शंकर सिंह ने एक बात और कही है कि मैनपुरी भी हम अब जीतने जा रहे हैं, अगले साल मैनपुरी भी नहीं जीत पाएंगे। वो सपना देखें, पहले अपना देख लें और उसके बाद वो बताएंगे। दया शंकर जी, मैं तो कह दिया ना कि वो डाल से चुके हुए बंदर के समान है। और 2 बार एमएलसी का चुनाव हारे, वो तो कहिए कि इस बार लोगों ने दया करके जो है दया शंकर को जिता दिया। तो ये बड़बोलापन का परिचय दे रहे हैं, तो दे बड़बोलापन करा। ए नाऊ से पूछता है कोई कि ए नौआ कितना बार, तो नौआ ने कहा ना कि बरवा समन्वय आई गिर लिया बाबू साहब ना। तो दया शंकर जी छटपटात हुए, बड़बड़ात हुए। उनके पार्टी का लोग का ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया है ना इंडिया गठबंधन बनने के बाद ना, ये बौखलाहट जो है कि उनकी जग जाहिर कर रही है। और मैं कह दिया ना कि 9 सीट और 10 सीट 2004 में 2009 में भारतीय जनता पार्टी पाई थी। हमको तो हम भी आकलन कर रहे हैं 5 सीट से 6वीं सीट शायद भारतीय जनता पार्टी या उनके एनडीए गठबंधन का कोई प्रत्याशी नहीं जीत सकता। और राजस्थान में जिस तरह वो ईडी के छापे पड़े, इसके अच्छा यार, आप नहीं देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं उनको तरह तरह का षड्यंत्र करके जो है हमारे नेताओं को जेल में बंद करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई और आईटी तो इनका हथियार बन गया है कि प्रतिपक्ष के नेताओं को कैसे जो है जेल में डाल करके हम गलत तरीके अपना करके कूट रचित तरीके से जो है कि हम चुनाव जीते और यह वहीं पर डलवाएंगे ईडी। बताइए, हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, उनके ऊपर जो है घोटालेबाजों का आरोप लगता था। महान बहुत बड़े बड़े घोटाले का आरोप यही भारतीय जनता पार्टी लगाती थी। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी ने डरा धमका करके अपने खेमे में शामिल कर लिया तो दूध के धूले हो गए। क्योंकि मोदी वाशिंग पाउडर जो है ना और मोदी वाशिंग मशीन है, तो जो उसमें एक तरफ से घुस कर दूसरे तरफ से निकल देता है ना, तो दूध का धूला हो जाता। हेमंत बिस्व शर्मा जो है ईमानदार हो गए और भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना ली। वो कांग्रेस के नेता थे चुनाव से पहले, और अभी वही हेमंत बिस्व शर्मा अपने भ्रष्टाचार का परिचय देते हुए किसान सम्मान निधि का 10 करोड़ रुपया अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कराने का काम किए। ये भारतीय जनता पार्टी घोटालेबाजों की, भ्रष्टाचारियों की, देशद्रोहियों की और माफी वीरों की पार्टी है। अंग्रेजों की दलाली खाने वाले, अंग्रेजों की पेंशन पर जीने वालों की यह संतानें हैं, देश तोड़कों की, भ्रष्टाचारियों की। आरएसएस का योगदान देश की आज़ादी में कोई नहीं रहा। ये तो अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम करते थे। मनुस्मृति के विधान के आधार पर गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स और रूढ़िवाद और नेशन हुड डिफाइंड के नाम पर यह जो है समाज को बांटने का और लड़ाने का काम करते रहे। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, ईद और दिवाली, विद्यालय और मदरसा, शाहरुख खान और सन्नी देओल और गदर 2 और पठान और सीमा गुलाम हैदर भगोरिया और सचिन की प्रेम कथा का व्याख्यान न करे तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का। लेकिन यह जनता समझ चुकी है कि हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, यह भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म का मुद्दा उछाल करके जनता को गुमराह करके देश को बर्बाद करने का, गुलामी की ओर घसीटने का, सरकारी संस्थानों को अपने बनिया मित्रों के हाथों नीलाम करके, निजीकरण करके आरक्षण को कुंद करने का, लेटरल एंट्री के माध्यम से केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव और उप सचिव यह बना करके पूरे नीति निर्धारक विभागों में यह अपने आरएसएस के लोगों को बैठाने का काम करें। आप देख लीजिए ये भारतीय जनता पार्टी कितनी बेईमान है कि आप बताइए कि राहुल जी ने एक बात कहा कि ये सभी चोरों का नाम जो है, उपनाम जो है मोदी क्यों है?
तो उनकी जो है लोअर कोर्ट से सदस्यता को खत्म करा दिया। उनको 12 तुगलक लेन जो उनके लिए आवास आवंटित था सांसद कोटे का, उससे बेदखल कर दिया। और जनता ने जो है ना इनको मुंह तोड़ जवाब कर्नाटक में, हिमाचल में जो है लटक कर, झटक कर, पटक करके वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया। ये इंडिया गठबंधन 2024 में भाजपा, एनडीए, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है उनको बुरी तरह से परास्त करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जिस तरह ईडी और सीबीआई का हथकंडा अपना करके प्रतिपक्ष के नेताओं को डराने का, उनकी जुबान पर ताला लगाने का काम कर रहे हैं, जेल में बंद करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, इनका भी समय आएगा। और ये भागे भागे फिरेंगे कच्छ और खंभात की खाड़ी में जा करके कहीं दुबक जाएंगे जो है मेढक की तरह और खरगोश की तरह। 28 जो भारतीय बैंकों के लुटेरे हैं सभी के सभी गुजराती हैं, चाहे मेहुल चोकसी हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, निशान मोदी हो। 28 के 28 भारतीय बैंकों के लुटेरे जो तमाम विदेशों में भाग करके अय्याशी का जीवन जी रहे हैं, सभी के सभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनके बनिया मित्र हैं। जैसा कि सुना आपने, इनका साफ कहना है 2024 में 70+ सीटें लेके आएंगे। और इन्होंने अजय राय के ऊपर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कहीं ना कहीं आरएसएस से सर्टिफिकेट के नेता हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ में मलिक इमरान।